Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about organic compounds and its features. Class 12 chapter number 7th. Dear student, अब हम organic compounds और inorganic compounds को डिस्कस करते हैं. First one is organic compounds. Organic compounds ऐसे compounds हैं जो हम living things से obtain करते हैं. The compounds which are obtained from living things, that is plants and animals, are called organic compounds. For example, glucose, urea, alkanes, benzene, etc. ऐसे कंपाउंड जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग से ऑब्टेन करते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है. जबकि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड जो हम नॉन लिविंग थिंग से ऑब्टेन करते हैं या किसी मिनरल सोर्सेज से, जिस तरह साल्ट्स वगैरह हो गए, एसिड्स वगैरह हो गए, इस सब के साथ ये नॉन लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन हुए हैं, इसलिए हम इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स और मिनरल सोर्सेज आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. फॉर एग्जांपल NaCl, CaCO3, सोडियम क्लोराइड है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है और अमोनियम साइनेट है, एक्सेट्रा. डियर स्टूडेंट, वाइटल फोर्स थ्योरी को यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है और किसने इसको प्रपोज किया. सबसे पहले जे बर्जीलियस ने 1815 के अंदर इसको प्रपोज किया था वाइटल फोर्स थ्योरी को. वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये बनते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, हम इनको लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं कर सकते. Organic compounds can only be manufactured within the living organisms and it cannot be prepared in laboratory. फिर एक दूसरा साइंटिस्ट आया, F. Holler, फ्रेडरिच होलर. इसने इस थ्योरी को गलत साबित किया. He rejected the vital force theory in 1820. 1828 के अंदर इसने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया और इसने एक कंपाउंड यूरिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो बनाया लेबॉर्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, अमोनियम सायानेट से. फ्रेडरिच होलर ने यूरिया को बनाया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. किससे बनाया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सायानेट से. उसको उसने हीट किया और यूरिया बनाया. डियर स्टूडेंट, ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार किया गया. इसके बाद 1845 में कोब ने एसिटिक एसिड को प्रिपेयर किया और 1856 में बर्थलोट ने मीथेन को सिंथेसाइज किया. डियर स्टूडेंट, अब हम मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ आते हैं. हमने ओल्ड डेफिनेशन ये उसकी देखी कि ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किए जाते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. ये ओल्ड कंसेप्ट था, ओल्ड डेफिनेशन थी. पेपर में ये पूछा जाता है व्हाट इज मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एक अहम सवाल है. ऑल दोज कंपाउंड्स which contain carbon as an essential elements along hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, halogens, etc. are called organic compounds. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन जो है ना एक असेंशियल एलिमेंट्स के तौर पे है और ये इन डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ होगा, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन, एक्सेट्रा. डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं. फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड रखते हैं. फर्स्ट वन इज कैटिनेशन. कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन कार्बन जुड़ के एक लंबी सी चेन बनाते हैं. द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम थ्रू कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड लार्ज रिंग इज कॉल्ड कैटिनेशन. ये कैटिनेशन जी है जी, ये कार्बन कार्बन कोवलेंटली ज्वाइन होते हैं आपस में और एक लॉन्ग चेन या लार्ज रिंग बनाते हैं. इस प्रॉपर्टी से कार्बन जो है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है जिनकी डिफरेंट शेप, साइज और इनके स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होते हैं.
There are millions of organic compounds known at present. Dear students, हम इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि कार्बन के अंदर कैटिनेशन किस तरह से हुई। सबसे ऊपर है ब्रांच चेन, ऐसी चेन जिसमें ब्रांच हो, कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो। देखें कार्बन कार्बन है, आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। नीचे लीनियर चेन है, कार्बन कार्बन की एक चेन है, और साइक्लिक चेन है एक, ठीक है, यानी कि रिंग चेन है एक, ठीक है। इसमें 3 कार्बन वाला, 5 वाला और 6 वाला वो रिंग है, ठीक है। ये कैटिनेशन इन कार्बन, यहाँ से हम क्लियरली समझ सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि कार्बन किस तरह कैटिनेशन करते हैं। जी स्टूडेंट, हम इसकी अगली प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, कोवलेंट करैक्टर। कार्बन जो है ये कोवलेंट करैक्टर शो करते हैं, कोवलेंट नेचर शो करते हैं, क्योंकि कार्बन मेक्स बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये हमें पता है कि जहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वहाँ कोवलेंट बॉन्ड बनता है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली कोवलेंट इन नेचर, दे डू नॉट गिव आयनिक रिएक्शन। जनरली जो कोवलेंट करैक्टर शो करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनने वाले बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसके बाद होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज ऐसी सीरीज है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, जो सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अ ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स which are structurally alike and have same chemical properties। उनके स्ट्रक्चर भी इसमें अलाइक हो और केमिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी सेम हो। होमोलोगस सीरीज के अंदर 2 सक्सेसिव मेंबर, यानी एक मेंबर और उससे अगले वाला मेंबर, इनके दरमियान CH2 ग्रुप, मैथिलीन ग्रुप का डिफरेंस होता है। यहाँ अगर मैथ्स के हवाले से मैं बात करूँ तो 14 AMU का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल मीथेन CH4, इसका जो मैथ है वो 16 AMU है। वो किस तरह, कार्बन का मैथ होता है 12 और हाइड्रोजन का 1। 4 हाइड्रोजन है और 4 को 1 से अब मल्टीप्लाई करें तो 4 ही आता है। 4 + 12 16 AMU। जबकि इसके अगला जो मेंबर आता है एल्केन का सीरीज में, होमोलोगस सीरीज में, उसको कहते हैं ईथेन, और उसमें 2 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं, और उसका जो मैस होता है वो 30 AMU होता है। 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 24, और 6 को 1 से करें 6, 24 + 6 30। 30 और 16 इनमें डिफरेंस देखें तो 14 का डिफरेंस आता है। एक मेंबर और दूसरे मेंबर के दरमियान जो डिफरेंस है वो एक मैथिलीन ग्रुप CH2 ग्रुप या 14 AMU का डिफरेंस है। नेक्स्ट वन इज कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर है ना वो बड़ा कम्प्लेक्स है और ये लार्ज होते हैं। जिस तरह अगर हम स्टार्च की बात करें तो उसका फार्मूला आप देख सकते हैं C6H10O5, और ये जो स्मॉल n है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो नंबर्स हैं ये सेवरल थाउजेंड तक है। n विच इंडिकेट 1000 नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और दूसरी जानिब अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, प्रोटीन्स आर वेरी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैविंग molecular masses ranging from a few thousand to a million। कुछ थाउजेंड से मिलियन तक इनका मॉलिक्यूलर मैस की रेंज होती है, और ये बहुत ही कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टार्च और प्रोटीन्स। डियर स्टूडेंट, इसकी अगली प्रॉपर्टी है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म उसको कहते हैं कि अगर 2 कंपाउंड हमारे पास हैं, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले तो सेम है लेकिन उसके जो स्ट्रक्चर फार्मूले हैं वो डिफरेंट है। इफ 2 or more than 2 chemical compounds have same molecular formula but different structural formula, ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को कहते हैं आइसोमरिज्म।
डियर स्टूडेंट, आप एग्जाम्पल में क्लियरली देख सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला है कंपाउंड का C2H6O, और उसके सामने आप डायग्राम भी देख सकते हैं, दो स्ट्रक्चर्स भी देख सकते हैं, एथानॉल का एक और एक डायमिथाइल ईथर। डियर स्टूडेंट्स, इनके मोलेकुलर फार्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। एक अल्कोहल है और दूसरा ईथर। आइसोमरिज्म ऐसे फिनोमिना को कहते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो। डियर स्टूडेंट, अगली जो प्रॉपर्टी है इसकी रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन का जो रेट है ना वो बहुत ही स्लो होता है। द रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली स्लो। इसकी वजह यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, और जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो इतनी जल्दी नहीं टूटता। इट इज़ बिकॉज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड आर टिपिकली हार्डर टू ब्रेक, और ओल्ड जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और नया बॉन्ड बनेगा, इसलिए इसका जो रेट है ना वो इनऑर्गेनिक रिएक्शन की बजाय स्लो होता है। इनऑर्गेनिक रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत फास्ट होता है, आयनिक रिएक्शन होता है उसमें, ठीक है। इसमें आयनिक रिएक्शन नहीं होता, ये कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसमें ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है, तो रेट स्लो होता है। द लास्ट वन प्रॉपर्टी इज सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी आपने पढ़ा होगा लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल, कि पोलर चीज़ें पोलर में हल होंगी, नॉन पोलर में हल होंगी। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना ये पोलर में हल नहीं होते। Most of the organic compounds are insoluble in polar solvents like water. इसलिए फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है। लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल, पोलर में चीज़ हल होगी और नॉन पोलर में। Organic compounds are generally dissolved in non-polar organic solvent such as benzene, ether, chloroform, CCl4 एक्सेट्रा। ये तमाम के तमाम जो थे ये नॉन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स थे, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल हैं, हल हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट, आई होप you understand this lecture. Thank you very much.